रशिया यूक्रेन युद्ध जारी है। इसमें हिंदुस्तान के कुछ छात्र एक्सपोज हो गए। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें केंद्रीय मंत्री हाथ जोड़े कुछ छात्रों को रिसीव कर रहे हैं और ये छात्र बगैर उनकी तरफ देखे, बगैर उनके अभिवादन का उत्तर दिए ऐसे चले जा रहे हैं जैसे कि पता नहीं कितने बड़े वीआईपी हों। ये गैर संस्कारी आचरण कोई ऐसा नहीं है कि ये यहां की लैंडिंग के वक्त ही देखने को मिला हो। इसके पहले आपने वीडियो देखे होंगे कि कोई लड़की ये कंप्लेंट कर रही थी कि हमको सुविधाएं नहीं दी गई, हमको मुंबई लाके छोड़ दिया गया, हमको घर तक नहीं छोड़ा गया, कोई कह रहा है मुझे बेडरूम तक नहीं छोड़ा गया। यानी कि ये छात्र जो लाखों रुपए देकर यूक्रेन में शॉर्टकट से एक डिग्री हासिल करते हैं, उनकी अपेक्षाएं भारत सरकार से ये थी कि उनको साहब युद्ध के बीच से बिल्कुल उठाया जाए, उठा के बिल्कुल उनको घर के बेडरूम में पहुंचाया जाए, जैसे कि ये सरकार का ऑब्लिगेशन है इनकी। तो जबकि 5-5 एडवाइजरी जारी की गई, उसको हल्के में लिया, हंसी उड़ाई। जब वॉर शुरू हो गया तो इनको रखा गया, तो इनकी कंप्लेंट थी कि साहब एक टॉयलेट में 10 टॉयलेट में 1000 स्टूडेंट को करने को, जैसे कि वॉर ना हो, एक 5 स्टार कोई अरेंजमेंट हो। बड़ा दुखद है, बड़ा अफसोसजनक रवैया है कि आपको वॉर से आपकी जान बचा कर लाया जाए और आप शिकायत करें कि मुझको ये सुविधा नहीं मिली, मुझको बेडरूम तक नहीं छोड़ा गया, और आप केंद्रीय मंत्री जो आपकी उम्र से कितना बड़ा है उसका अभिवादन तक आप स्वीकार ना करें। अभिवादन उसको करना तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं कि ये इस फंडामेंटल से कि यूक्रेन में जाके जो एमबीबीएस करते हैं छात्र, इससे लोग परिचित नहीं है। मैंने फेसबुक पे देखा कि लोग बता रहे हैं कुछ, उनको कुछ मालूमात ही नहीं है। वो सोच रहे हैं कि जैसे कि ये कोई बहुत बड़ा काम करने छात्र गए थे। मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो ये सब रशिया के पार्ट है, और रशिया, इन सब जगह शॉर्टकट एमबीबीएस की डिग्री लेने का जरिया पिछले 50-60 सालों से चल रहा है। 50-60 सालों से। आप यकीन नहीं करेंगे, फेसबुक पे देखता हूं तो लोग कहते हैं अच्छा ये भी होता है, जबकि ऐसा नहीं है। जाने कब से चल रहा है और ये बड़ा सब स्टैंडर्ड तरीका होता है। पहले तो रशिया था, पूरा रशिया था डिसइंटीग्रेट होने के पहले 2-2 कमरे के वहां संस्थान होते, 2-2 कमरे के। और उस छात्र ने अगर इंटरमीडिएट किया है, कुछ भी नहीं किया है, कोई नीट छोड़िए, कुछ भी नहीं किया है, उसको वहां एडमिशन मिल जाता है और एडमिशन मिलके एक डिग्री मिल जाती है। पहले तो वो यहां आ जाते थे तो एग्जाम भी नहीं होता था। अब एक एफएमजी करके फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का एक एग्जाम होता है। वो अभी भी उनकी कोई पूछ यहां नहीं होती है। उस एग्जाम में मुश्किल से 10%, 15% बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं, और सेलेक्ट होने के बाद भी पीजी तो कर ही नहीं पाते, पीजी में सेलेक्ट हो ही नहीं पाते। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आज की तारीख में एक प्लेन एमबीबीएस करने के लिए, जिसकी मान्यता तक ना हो भारत में, आदमी 30-35 लाख रुपए खर्च करके यूक्रेन या उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, इन सब जगह जाता हो। अब देखिए एक और चालाकी इन छात्रों ने शुरू कर दी। इन्होंने कुछ आईएमए से सांठगांठ करके एक ये डिमांड खड़ी कर दी कि अब यूक्रेन तो डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब हमारा बचा कुचा कोर्स के लिए यहां पर हमको डिग्री दिलवाई जाए, यहां पे कोर्स में दाखिला करवाया जाए। अब आप बताइए कि यहां पर वही बच्चा जिसने इंटरमीडिएट किया है, नीट क्वालिफाई किया है, और नीट क्वालिफाई करना नहीं, क्वालिफाइंग मार्क्स अलग होते हैं और सेलेक्ट होना अलग होता है। सेलेक्ट होने के लिए आपको बहुत भयंकर नंबर लाने पड़ते हैं, कुछ 100, सैकड़े या 1000 में लोग सेलेक्ट होते हैं, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स अलग होते हैं। अब वो सब होने के बाद भी आपने ये सब कुछ नहीं किया। आप यूक्रेन के सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में, अब आप चाहते हैं कि यहां पे आपको एडमिशन दे दिया जाए, जो कि सरासर अन्याय होगा यहां के छात्रों के लिए, जो ब्रिलियंट लेकिन पुअर छात्र थे, जो यूक्रेन नहीं जा सकते थे, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो अब इनकी ये डिमांड हो गई है। तो इसे कहते हैं कि वो आपदा में अवसर तलाशना, और पब्लिक को भी कुछ नहीं मालूम है।
पब्लिक सोचती है कि फॉरेन रिटर्न लोग हैं ये। अरे भैया, अमेरिका में एमबीबीएस करने नहीं गए हो। ये यूक्रेन और रशिया जो है ये डिग्री बांटता है 2-2 कमरे के उसमें, और कैसे मिलती है सब जानते हैं। मैं बीइंग ए डॉक्टर जानता हूं इनका स्टैंडर्ड क्या है। यहां पे उसकी कोई मान्यता तक नहीं है। अब एक और मुद्दा है इसी से रिलेटेड, जो मैं कहूंगा कि सरकार को कहीं ना कहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फी स्ट्रक्चर को बहुत कम करना चाहिए, ताकि कुछ पुअर स्टूडेंट्स तो कर सकें। इतना खर्चा कतई नहीं होता है। ये सिर्फ जो लोग मेडिकल कॉलेज खोलते हैं वो मुनाफेखोरी के कारण फीस ज्यादा लेते हैं। डॉक्टर बनने में खर्चा ज्यादा नहीं आता है। ये एक मिथ है कि खर्चा ज्यादा आता है। तो मैं सरकार से दरखास्त करूंगा, इन छात्रों को यहां के छात्रों में तो सम्मिलित, यहां के इंस्टीट्यूट में तो दाखिला ना दिया जाए, बशर्ते आप रूस से रिक्वेस्ट करके वहां पे भेज करके करवा दीजिए पूरा। दूसरा, यहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फी स्ट्रक्चर अफोर्डेबल बनाइए, उसका आधे से भी कम कर दीजिए तो भी इनको मुनाफा होगा। मेरे ख्याल से इन बातों पे जनता भी ध्यान देगी। नमस्ते।